दिल्ली को डराने वाले कौन? क्या कानून व्यवस्था हो रही नाकाम? वारदातों को कौन दे रहा अंजाम? जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, उस दिल्ली का दिल गोलियों से गूंज रहा है। आए दिन दिल्ली की किसी न किसी गली में अपराधी आते हैं और अपने मकसद को अंजाम देकर चले जाते हैं। मामला चाहे फिरौती या रंगदारी मांगने का हो, या फिर किसी को मौत के घाट उतारने का हो, अपराधियों के मन से जैसे खौफ का तो नाम ही खत्म हो गया। शनिवार को दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 24 घंटे की गोलीबारी के 3 मामले सामने आए। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके का है, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 6 राउंड फायरिंग की और हमलावर वारदात करके फरार हो गए। मृतक की पहचान अमित के नाम पर हुई, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था। मृतक अमित लूट के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन यह घटना तो देर रात हुई थी। मुंडका की घटना से कुछ घंटे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर में गोलीबारी की घटना हुई। यहां भी बाइक सवार बदमाशों ने नदीम नाम के युवक को गोली मार दी। वारदात में मृतक के साथ एक और शख्स शहनवाज को भी गोली लगी। घर वाले नदीम को अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंजिश का कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। वो भाई भाई करके बोलते, छोटे ज्यादा बड़े भी नहीं है, वो छोटे छोटे से हैं। वो बोई भाई करते थे। आज तक कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं। हालांकि शनिवार को हुई वारदातों में ऐसा नहीं था कि कानून के हाथ कुछ न लगा हो। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी ज्योति नगर इलाके में मिली, जहां 3 बदमाशों ने राहुल नाम के लड़के के घर के बाहर फायरिंग की। पुलिस का मानना है कि वेलकम इलाके में जिस नदीम नाम के शख्स की हत्या हुई, उसमें उन्हीं तीनों बदमाशों का हाथ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि बेहद शुरुआती जांच है और अभी और खुलासे हो सकते हैं। एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। पिछले 10 दिनों में 8 शूटआउट की ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 6 लोगों की जान गई। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में गैंगवार चल रहा है या निजी दुश्मनी के कारण ये घटनाएं घट रही हैं। फायरिंग की लगातार हो रही घटनाओं से कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिलवालों की दिल्ली जो है एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दहली है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि 9 दिनों में किस तरीके से 6 शूट आउट हुए और इससे दिल्ली जो है दहलती हुई नजर आई है। सबसे पहले बात 8 नवंबर की हम कर रहे हैं। 8 नवंबर कबीर नगर, जहां पर नदीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 नवंबर छावला, जहां पर मारुति वर्कशॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 5 करोड़ की रंगदारी यहां पर मांगी गई थी साफ तौर पर। वहीं 6 नवंबर की ही बात करें, जहां मीराबाग में एक और गोलीकांड सामने आया। राज मंदिर मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग हुई थी और वहीं सोनिया विहार में आपसी विवाद में गोली मारी गई थी। एक की मौत इस दौरान हुई है। और वहीं 3 नवंबर में हम पहुंच जाते हैं, जब शाहदरा में कांड हुआ था। शाहदरा में एक बार फिर से गोलीकांड देखने को मिला। 31 अक्टूबर दिवाली का समय था और शाहदरा में दिवाली की रात डबल मर्डर हुई थी। चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से टाइमलाइन जो सामने आई है, इससे साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो टेरर गैंग